ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। भक्तों और संतों की श्रृंखला में आज हम ऐसे एक जगन्नाथपुरी जी के राजा जो भगवत प्रसाद निष्ठ थे उनकी कथा का श्रवण करेंगे। श्री जगन्नाथपुरी जी में वहाँ के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी। प्रतिदिन वो जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते थे, परंतु एक दिन जब वो अपने साथियों के साथ चौपड़ खेल रहे थे और इसी बीच श्री जगन्नाथ जी के पंडा जी प्रसाद लेकर आ गए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, अतः उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार तो किया, इस प्रकार प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि प्रसाद का यह नियम है कि प्रसाद मिलते ही उसे तुरंत ही स्वीकार करना चाहिए और तुरंत ही उसको ग्रहण करना चाहिए। परंतु उन्होंने बाएं हाथ से प्रसाद को स्वीकार कर लिया और ग्रहण किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडा जी रुष्ट हो गए और प्रसाद को राजमहल में ना पहुंचाकर उसे वापस ले गए। चौपड़ खेलकर जब राजा जी उठे और अपने महल में गए, वहां उन्होंने नई बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार करके अन्न जल त्याग दिया। उन्होंने मन में विचारा कि जिस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है उसे मैं अभी काट डालूंगा, यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों न हो, उसे त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। राजा ने अपने मन में हाथ काटना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब काटेगा कौन, यह सोचकर और मौन और अत्यंत खिन्न हो गए। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा तो राजा के दिमाग में एक युक्ति आई। राजा ने उनसे कहा कि नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है, उसी के भय से मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा, आज मैं पलंग में आपके पास ही पलंग में सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिएगा। जब वह प्रेत झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाएगा तो मैं उसका वह हाथी काट दूंगा। सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। और रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा अपने पलंग से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाने लगा। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से हाथ काट दिया। राजा का कटा हाथ देखकर मंत्री जी अति लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे कि मैं भी बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या कर डाला। राजा ने कहा कि तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ कर लिया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर पंडों से श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दो और उसके कटे हुए हाथ को लाकर मेरे बाग में लगा दो। भगवान की आज्ञा अनुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर दौड़े। उन्हें आते देखकर राजा आगे आकर के मिले। अपने दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरी तरह निकल आया, जैसा था वैसा ही हो गया। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया, भगवत कृपा का अनुभव किया और उसे बड़ा भारी सुख प्राप्त हुआ। पंडे लोग राजा का कटा हुआ वह हाथ ले आए, उसे वहां उन्होंने बाग में भगवान के आदेशानुसार लगा दिया। उससे दौना के वृक्ष उत्पन्न हो गए। उसके पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के श्री अंग पर चढ़ते हैं। उसकी सुगंध भगवान को बड़ी प्यारी लगती है। यह थी भगवत प्रसाद निष्ठ जगन्नाथपुरी जी के राजा की कथा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।